अगला है आप लोगों का महिलाओं की स्थिति। फ्रांस में महिलाओं की स्थिति। फ्रांस में महिलाओं की स्थिति। उस समय जो महिलाओं की दशा है आप देखेंगे फ्रांस में बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी भी स्थिति बड़ी दयनीय थी। यहाँ तक कि महिलाएं चार दीवारी में बंद रहती थी। जैसे अपने यहाँ अपने समाज में मान लीजिए अब पढ़ी लिखी महिलाएं आने लगी स्वतंत्रता के बाद से। उसके स्वतंत्रता के बाद ही काफ़ी दिनों तक महिलाओं की स्थिति अपने यहाँ बहुत दयनीय रही। अब आप देखेंगे 10-15 सालों से 20 सालों में महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, सशक्तिकरण आ रहा है। अब देखिए महिलाएं जो लड़कियां हैं वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जामों में टॉप कर रही हैं। आपके हाई स्कूल में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, इंटर में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, IAS PCS में लड़कियां टॉप कर रही हैं। मतलब हर तरफ अब सिर्फ लड़कियों का एजेंडा फहरा रहा है। और वो निगम में वो कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं का वो क्या सोचते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनका स्थान आता क्यों नहीं है कि भाई पढ़ा लिखा करो, आपका भी स्थान लगे। अब आप देखिए 3-4 सालों से हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। लड़कियां टॉप कर रही हैं गुड़िया, लड़कियां। इसलिए पढ़ाई करिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं बेचारी दयनीय स्थिति में हैं, पुरुष अत्याचार करते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब बेचारे पुरुष कहेंगे कि हमारे ऊपर महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं है। नहीं तो पढ़ो, समझ आ रहा है? हाँ, हालत खराब हो जाएगी बड़ी जल्दी। पुरुष अत्याचार करता है तो महिलाएं सह लेती हैं, लेकिन महिलाएं करती हैं तो बेचारा पुरुष फांसी लगा लेता है, वो सह नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति ना आए। तो फ्रांस में भी क्या है आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। वो भी चार दीवारी में कैद हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ जो बहुत धनाढ्य घरों की महिलाएं हैं वही कहाँ तक जाती हैं, उनके घरों की जो लड़कियां हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों तक पढ़ती थीं, जाया करती थी पढ़ने। लेकिन ज़्यादातर गरीब महिलाएं हैं, जैसे कि सब्जी का कार्य, खेती करने, किसानी करने वाले, सब्जी का कार्य करने बेचने वाले, या कपड़े धोने वाले, या सिलाई बुनाई करने वाले। इस तरह की जितनी भी महिलाएं हैं जो दैनिक कार्यों में लगी हुई हैं, वो गरीब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनमें से जब संवैधानिक राजतंत्र आया, उसके बाद जब क्लबों का शासन आया, जैकोबिनों का शासन आया, तो जैसे जैसे पुरुषों का क्लब स्थापित हुआ था वैसे वैसे ही महिलाओं का भी क्लब स्थापित होने लगा। उस समय करीब 60 के करीब महिलाओं के क्लब स्थापित हो चुके थे। कितने? 60 के करीब। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लब था महिलाओं का एक, उसका द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। समझ आ रहा? तो सबसे कौन सा? द सोसाइटी सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो इस तरह से महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे महत्वपूर्ण था। अब इस
क्लब ने, ये जो क्लब स्थापित हुआ महिलाओं का, इसने अपने लिए बहुत सारे अधिकारों की मांग की, जिसमें समता का अधिकार, मताधिकार का अधिकार, और इसके बाद शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार, तमाम तरह के अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया था। और जब आपने देखा कि जैकोबिनों का शासन काल आया था तो महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल भी गया था। मिल गया था कि नहीं मिल गया? महिलाओं को मताधिकार मिला था। और महिलाएं कितना भी मिल जाए, लेकिन उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी ही नहीं थी, तो कितनी अच्छी स्थिति हो सकती है। जो कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी वही समाज में आ सकती, वही भागीदारी कर सकती थी। लेकिन जब जैकोबिनों का शासनकाल आया तो उसने एक बड़ा अच्छा संशोधन किया था। उसने संशोधन ये किया था कि मताधिकार तो दिया ही दिया, साथ में सभी लड़कियों को पढ़ने की शिक्षा का जो अधिकार है वह अनिवार्य कर दिया था। पढ़ने का अधिकार या शिक्षा का जो अधिकार है उसने अनिवार्य कर दिया। तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सुधार आ गया था, या ये कहिए कि जब वो पढ़ने लिखने लगी तो कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी महिलाएं समाज में पढ़ी लिखी आने लगी। लेकिन हुआ क्या, यह मताधिकार ज़्यादा दिन स्थायी न रह सका। क्यों? क्योंकि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आया उसने फिर से महिलाओं के मताधिकार को समाप्त कर दिया। अब वो फिर से बेचारी अधिकारों से वंचित हो गई। उसने कहा कि नहीं, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, वो घर के कामों में दक्ष होना चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना, घर में अब तो थोड़ा पढ़े लिखे आप लोगों के मम्मी पापा हैं, आप और पीछे पीढ़ी जाइए कि बाबा में जाइए या परदादा में जाइए, तो वो लोगों का यही विचार होता था कि नहीं, लड़कियों का जन्म सिर्फ चूल्हा चौके के लिए हुआ है, घर की चार दीवारी में रहें, चूल्हा चौका करें, और जब बड़ी हो जाए, काफ़ी बड़ी हो जाए, शादी ब्याह हो जाए तो बच्चों का लालन पालन, परिवार का देखभाल करना, यही बस, इससे आगे का सोचते ही नहीं थे। और जब पहली महिला या मान लीजिए कोई स्कूल जाने की भी सोची लड़की, तो वो बूढ़े क्या कहते थे, ये देखो बड़ा कलेक्टर बनने चली हैं, अब ये कलेक्टर बनेंगी। डांट के घर बैठा देते थे कुछ, तो चलो घर में बैठो, जा रही हैं कलेक्टर बनने जा रही हैं, अब ये डॉक्टर बनेंगी। अब उन्हें कौन समझाए कि आज लड़कियां डॉक्टर भी बन रही हैं, कलेक्टर भी बन रही हैं, और राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, सांसद, हर पद पर महिलाएं हैं। आज जो जीवित होते थे बेचारे अपने आप पे शर्म करते कि यार मैं क्या कह रहा था, बड़े गलत थे हम। अगर महिलाओं को या लड़कियों को अच्छी स्थिति दी जाए तो आगे बढ़ने में लड़कों से कई गुना आगे रहेंगी। अगर उनके संग भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए। और गांव में क्या देखते हो, गांव में अभी भी ऐसी स्थिति है कि माँ बाप लड़के को शहर भेज देते हैं कि जाओ बेटा तुम पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अच्छा आगे बढ़ो। लेकिन लड़कियों को इंटर के बाद कहते कहाँ जाएगी, पैसा कहाँ है, अकेले जाएगी, शहर में रहेगी। वाह, यहाँ तो यार एक कस्बे में नहीं जाने देते और आप शहर की सोच रहे हो। ये स्थिति है, तो कहाँ से पढ़ पाएंगी। उन्हें भी आप यूनिवर्सिटियों में भेजिए, उन्हें भी मौका दीजिए पढ़ने का, तब वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी। लड़का कितना भी निठल्ला हो जाए, अरे उनका लड़का है, बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं होता है। उन्हें इंटर के बाद ज़्यादातर गांव में ही कहीं ऐसे नाम लिखा देते हैं और बेचारे पढ़ने लगे। यहीं से उनकी दयनीय स्थिति शुरू हो जाती है। जब भाई पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो आगे क्या कर पाएंगी, जबकि एक लड़की पढ़ी लिखी समाज के लिए लड़कों से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी हो तो 100% बच्चे पढ़े लिखे अच्छे होंगे, वो बच्चों को पढ़ा सकेंगी। तो इसलिए वहाँ पर भी वही महिलाएं पढ़ रही थी जो अमीर घरों की थी। नॉर्मल घरों की महिलाएं अभी भी शिक्षा से बहुत दूर थी, और उनके मताधिकार जो मिले भी थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे छीन लिया। और अंतिम रूप से महिलाओं को फ्रांस में 1946 ईस्वी में, कब? 1946 ईस्वी में मताधिकार मिला था। 1946 ईस्वी में मताधिकार मिला। क्या मिला? मताधिकार मिला था। 1946 ईस्वी में मताधिकार मिला अंतिम रूप से महिलाओं को फ्रांस में। तो ये क्या रहा? महिलाओं की स्थिति रही कहाँ में? फ्रांस में।